तो क्यूकॉन इस पर आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज जो मैं खबर लेके आया हूँ उस खबर को सुनने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि हम लोग जो है पावर के सेक्टर में कितना ज़्यादा आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आज से 1 साल पहले जो है नितिन गडकरी ने ये बताया था कि हम लोग जो है पेट्रोल डीजल को पूरी तरह रिप्लेस कर देंगे। अब वो किस चीज़ से रिप्लेस करेंगे इसका भी तो जवाब होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग इस न्यूज़ में बात करेंगे कि क्या है पूरा माजरा। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाला जो टाइम है ना वो पेट्रोल डीजल का नहीं होने वाला है बल्कि एक इलेक्ट्रिक वाहन का होने वाला है। क्योंकि आपको भी पता है कि पेट्रोल डीजल का सबसे ज़्यादा खपत हम लोगों का वाहन में ही होता है, मतलब व्हीकल चलाने के लिए ही होता है। लेकिन जब व्हीकल जो है इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल हो जाएगी, तो वहाँ पे पेट्रोल डीजल का कोई काम ही नहीं रहेगा। तो हमें ना अरब देशों पे निर्भर रहना पड़ेगा ना रशियन देशों पे निर्भर रहना पड़ेगा क्रूड ऑयल के लिए। तो इससे पहले अगर इंडिया जो है अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जो है मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है, सुपर पावर बनना चाहता है या फिर पूरी की पूरी तरह आत्मनिर्भर बनना चाहता है, तो उसके लिए क्या है कि उसको सोर्स भी तो रहना चाहिए, मतलब उसके पास एक स्रोत भी तो होना चाहिए कि पूरा का पूरा उसको सप्लाई मिलता रहे। क्योंकि अगर वो इक्विपमेंट्स को बना रहा है तो उसको इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए उसको रॉ मटेरियल भी तो चाहिए। और इसके लिए भारत एक बहुत ही तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि भारत जो है ना दूसरे देशों के साथ, जैसे कि दक्षिण अमेरिकी देश हो गए, जैसे कि पेरू हो गया, अर्जेंटीना हो गया, बोलीविया हो गया, चिली हो गया, इन सारे देशों से ऑलरेडी बात कर रहा था और उनके साथ ऑलरेडी कोलैबोरेशन भी कर लिया। और उसके बाद उन्होंने खनिज पदार्थ खोजने स्टार्ट कर दिए। अब ये खनिज पदार्थ क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो देखिए 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वो है लिथियम आयन, दूसरा है कोबाल्ट और तीसरा है कॉपर, मतलब कि तांबा। अब इसका कहाँ ज़रूरत पड़ता है, तो देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल में ना सबसे ज़्यादा अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट जो होता है ना वो होता है बैटरी और मोटर। अब बैटरी को बनाने के लिए हम लोग को लिथियम आयन चाहिए और मोटर को बनाने के लिए हम लोग को कोबाल्ट और कॉपर चाहिए। कॉपर किस लिए, तो उसकी वाइंडिंग बनाने के लिए जो है ना हम लोग को तांबे की ज़रूरत पड़ती है। अब ये 3 चीज़ जो है ना सबसे मुख्य चीज़ है हमारा रॉ मटेरियल हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल को बनाने के लिए। अब जब हम लोग के पास ये रॉ मटेरियल जो एकदम सिक्योर्ड हो जाएगा तभी हम लोग हो सकता है कि सारे कंपनियों का जो है ना मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ पे बना दें, जिससे कि वो भी कंपनी यहाँ पे आके जो है ना वो उनको प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि उन्हें रॉ मटेरियल का पूरा सप्लाई जो है भरपूर सप्लाई उनको दिया जाए भारत के तरफ से। और इसी के तरफ से जो है भारत ने एक और अच्छा कदम उठाया है। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे देश है, जैसे अर्जेंटीना हो गया, बोलीविया हो गया, ये लोग बहुत ही गरीब देश हैं, इनकी इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इनके पास उतना अच्छा टेक्नोलॉजी भी नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं कि अमेरिकन कंपनी हो गया, चाइनीज़ कंपनी हो गया, इनके साथ कोलैबोरेट करके जो है वो लोग लिथियम आयन चाहे ये सब खनिज पदार्थों जो है उनके खदान का जो है खोज करते हैं और फिर उसके बाद उसमें से खोद करके निकालते हैं खनिज पदार्थ को। और उसमें क्या होता है, अगर अमेरिका उनका साथ दे रहा है या फिर चाइनीज़ कंपनी उनका साथ दे रही है तो चाइना को जो लिथियम आयन उस खदान से निकलेगा ना उसका एक्सपोर्ट बहुत ही कम दामों में किया जाता है। और इसी फिराक में भारत भी था कि कैसे हम लोग इस चीज़ में आत्मनिर्भर बने, और इसीलिए भारत ने भी इसमें एक कदम उठाया और उन्होंने भी इन सारे देशों के साथ मिलकर कोलैबोरेशन किया और बोला कि अब हम आपके लिए जो है ये सारे खदानों का खोज करेंगे, उसकी खुदाई करेंगे और उसके बदले में आपको हमें भी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा वैसे ही प्राइसेस में जैसे प्राइस में आप चाइना या फिर अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। और इसी से रिलेटेड दोस्तों आज बहुत ही बड़ी एक खुशखबरी आई है भारत के लिए कि भारत को अर्जेंटीना में 2 लिथियम के खदान मिले हैं और एक कॉपर का खदान मिल चुका है, जिसके ऊपर ऑलरेडी उन्होंने काम कर दिया है और खुदाई अब 1 से 2 महीने के अंदर में स्टार्ट हो जाएगी। बाकी प्रोसीजर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अब इससे होगा क्या, तो देखिए हमारी एक इंडियन कंपनी है जिसकी नाम है काबिल, मतलब ये काबिल क्या है कि KABIL है, जो कि नाल्को, MECL छोटे छोटे सरकारी कंपनियों से मिलकर बनी हुई है। ये कंपनी का काम है कि खनिज पदार्थों को निकालना, उसको फिर एक प्रोसीजर के थ्रू जो है प्रोसेस करना और फिर एक फाइनल प्रोडक्ट निकाल के देना जो कि सरकार को सप्लाई किया जाए। और फिर सरकार जो है इस चीज़ को जो है मतलब जो भी खदान से जो आए हुए जो पदार्थ हैं उसको जो है वो रॉ मटेरियल जो है इन सारे ऑटोमोबाइल कंपनी को जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाएंगे उनको सप्लाई कर सके, जिससे कि उनका सप्लाई चेन कभी भी रुक ना सके। और इसी लिए भारत ने इतना तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। लेकिन यहाँ पे प्लान है सिर्फ अर्जेंटीना या फिर चिली या फिर मतलब ये दक्षिण अमेरिकी देश नहीं है। भारत को भी पता है कि आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में एक चीज़ तो सबसे ज़्यादा ही बदनाम है, वो है कि कोई देश किसी का अपना नहीं होता है, उनको बस फायदे से मतलब होता है। आज उनके साथ फायदा है तो वो साथ में है, अगर फायदा नहीं है तो कल के डेट में वो साथ नहीं देंगे।
तो इसलिए भारत ने प्लान बी में ये भी रखा है कि सिर्फ हम लोग जो है अर्जेंटीना, पेरू ऐसे ऐसे देशों पे ही निर्भर रहेंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया से भी हम लोगों ने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। साथ में हम लोग अफ्रीकी देश में भी हम लोग ये सारा जो अभियान है उसको चला रहे हैं, और बहुत सारी टीम जो है वहाँ पे भी मतलब कि खदान की जो है खुदाई कर रही है, और उसके ऊपर में बहुत सारा प्रोसीजर वो लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी है, जिससे कि हम लोग के पास प्लान ए प्लान बी दोनों रहे कि हम लोग को आने वाले टाइम में कभी भी इस रॉ मटेरियल का शॉर्टेज ना पड़े, जिसके कारण जो है हमारा जो इंडिया है वो ऑटोमोबाइल के सेक्टर में, वो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए एकदम मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके। तो दोस्तों आज की खबर में बस इतना ही। बाकी ऐसे ही डिफेंस, इकोनॉमी की खबर और वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इससे रिगार्डिंग अब 1-2 महीने में जरूर एक बहुत बड़ी अपडेट आएगी, और उस अपडेट को अगर पाते रहना है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जैसे कोई अपडेट आएगा मैं आपको जरूर उसके बारे में वीडियो बना के बता दूंगा। धन्यवाद।